स्टूडेंट्स, आज हम स्टैटिस्टिक्स में लेसन नंबर 2 लीनियर कोरिलेशन, उसमें कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट मेथड, उसमें बोर्ड एग्जाम में जो 5 मार्क्स में सम आते हैं उसके 3 फॉर्मूला है वो सीखने जा रहे हैं। ठीक है, सो फार्मूला को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि तीनों फार्मूला में से आप कोई भी फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, आज हम जो 3 फार्मूला सीखने जा रहे हैं उसमें से आप कोई भी एक अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, पर हम तीनों फार्मूला सीखने जा रहे हैं रूल के साथ। ठीक है, कि अगर आपका x बार एंड y बार कैसा आएगा तो आप कौन सा फार्मूला ले सकते हैं, ये आज हम सीखने जा रहे हैं। सो आप बोलेंगे कि अगर एक फार्मूला ही अप्लाई करने से आंसर सारे आ जाएंगे 5 मार्क्स में, तो 3 फार्मूला क्यों सीखने हैं आपको। सो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि हम रूल के हिसाब से फॉलो करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे सब में, तो बहुत ही जल्दी हमारा आंसर आ जाएगा और कोई भी मिस्टेक नहीं होगी सब में। ठीक है, सो हमें कोई भी फार्मूला ऐसे ही रख देना नहीं है सब में, हम रूल को, कंडीशन को फॉलो करेंगे। जिस कंडीशन में जो फार्मूला अप्लाई होता है वही अप्लाई हमें करना है। ठीक है, रूल के हिसाब से फार्मूला अप्लाई करने से आपका टाइम बचेगा बोर्ड एग्जामिनेशन में और आपकी गलती भी नहीं होगी। ठीक है, सो हम 3 रूल यहाँ पे है, कौन से रूल में कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है वो आज हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, सो तीनों फार्मूला को आपको 3 दिन तक 10 बार लिखते जाना है, फार्मूला आपको लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करेंगे हमारा आज का फार्मूला नंबर 1। When both the mean x bar and y bar are integer and the values of variable x and y are small. So यहाँ पे पहली कंडीशन जो है आपकी वो क्या है, सबसे पहले कोई भी सम में आपको x बार एंड y बार फाइंड कर लेना है। ठीक है, सो x बार का फॉर्मूला आपको पता है तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी वापस से। x बार इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ x अपॉन n एंड y बार इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ y अपॉन n, हमने 11th में सीखा था ये। ठीक है, सो x बार एंड y बार की जो वैल्यू है वो इंटीजर आनी चाहिए, मतलब 78, 50, 150, ठीक है, ऐसी इंटीजर। ठीक है, फ्रैक्शनल नहीं आनी चाहिए, मतलब पॉइंट में नहीं आनी चाहिए, मतलब 15.12 ऐसा कुछ भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, इंटीजर होनी चाहिए वैल्यू x बार एंड y बार की, एंड वेरिएबल x एंड y जो है वो स्मॉल होने चाहिए। ठीक है, मतलब न्यूमेरिकली स्मॉल होने चाहिए। उसका मतलब क्या है, तो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, जैसे कि 2000, 15,000, 60,000 ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो 150 से बिलो होगा ऐसा हम यहाँ पे लर्न रखेंगे। ठीक है, तो 150 से बिलो होगा और x बार एंड y बार इंटीजर होगा, तो कौन सा फॉर्मूला लेंगे, कोएफिशिएंट कोरिलेशन r इज इक्वल्स टू submission of x minus x bar into y minus y bar divided by root of submission of x minus x bar whole square into root of submission of y minus y bar whole square। ठीक है, सो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, ये बहुत ही इजी है। आपको x माइनस एक्स बार करना है, y माइनस वाई बार करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और डिवाइड में क्या करना है, तो x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करना है, उसका जो सबमिशन आएगा उसका हम रूट करेंगे। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, y माइनस वाई बार का जो होल स्क्वायर आएगा उसका सबमिशन करेंगे और उसका रूट निकालेंगे। ठीक है, दोनों को डिवाइड करेंगे हम, तो आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, सो ये बहुत ही इजी फार्मूला है। ये फार्मूला कब लेना है आपको, जब x बार एंड y बार इंटीजर होगा एंड x एंड y जो आपके वेरिएबल होंगे उसकी वैल्यू 150 से बिलो या 100 के बिलो होगी, तो हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी हम सेकेंड कंडीशन देखेंगे। When mean x bar or y bar or both are fractional and the values of variable x and y are small। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आपका x बार या तो y बार, ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, या तो x बार या तो y बार फ्रैक्शनल आएगा। ठीक है, या तो दोनों ही फ्रैक्शनल आएंगे। कंडीशन बहुत ही इजी है, अगर आपका x बार या y बार दोनों में से कोई एक या तो दोनों फ्रैक्शनल आते हैं एंड x एंड y जो है वेरिएबल उसकी जो वैल्यू है वो न्यूमेरिकली स्मॉल होगी। ठीक है, मतलब 150 के बिलो होगी, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो क्या है फॉर्मूला आपका, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट r इज इक्वल्स टू एन सबमिशन ऑफ एक्स वाई माइनस सबमिशन ऑफ x इंटू सबमिशन ऑफ y डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एन सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सबमिशन ऑफ x होल स्क्वायर इंटू रूट ऑफ एन सबमिशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस सबमिशन ऑफ वाई होल स्क्वायर। ठीक है,
ये फॉर्मूला बहुत ही इजी है। यहाँ पे आपको n के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है n सब्मिशन ऑफ एक्स वाई, ठीक है, माइनस सब्मिशन ऑफ एक्स एंड सब्मिशन ऑफ वाई, ठीक है। डिवाइड क्या करना है आपको, तो रूट ऑफ n सब्मिशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सब्मिशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर के साथ, ठीक है। सेम वे में मल्टीप्लाई करना है रूट ऑफ n सब्मिशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस सब्मिशन ऑफ वाई होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं रिपीट कर रही हूँ, आपको कब लेना है, तो जब आपका x बार या तो y बार दोनों में से कोई एक भी अगर फ्रैक्शनल आता है, ठीक है, या तो दोनों के दोनों फ्रैक्शनल आएंगे तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। और जब आपके जो वेरिएबल है x एंड y उसकी जो वैल्यू है वो न्यूमेरिकली स्मॉल होगी तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी हम हमारे थर्ड एंड लास्ट जो फॉर्मूला है आज का वो सीखने जा रहे हैं। When the values of two variables are numerically large and or fractional, ठीक है, मतलब अगर आपके जो दोनों वेरिएबल है x एंड y वो न्यूमेरिकली लार्ज है, मतलब 2000, 3000, ठीक है, 16000, ऐसा कुछ भी न्यूमेरिकली लार्ज आएगा आपका कोई भी वेरिएबल की वैल्यू, एंड या तो और, ठीक है, उसके साथ अगर दूसरा वेरिएबल फ्रैक्शनल है या तो सिर्फ फ्रैक्शनल आपको वैल्यू दी हुई है, मतलब वेरिएबल जो x है आपका वो 1.2, 1.5, 3.5 ऐसा है, तो भी आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है सम में, ठीक है। और अगर आपको सम में ऐसा बोला है कि कार्ल पियर्सन की शॉर्टकट मेथड से आपको सम को सॉल्व करना है तो कंपलसरी आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। मैं रिपीट करूँगी, जब आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में ऐसा दे दिया होगा कि आपको जो ये सम है उसे शॉर्टकट मेथड से ही सॉल्व करना है तो आप दूसरी कोई भी मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। आपको आंसर तो मिल जाएगा पर आपके कोई भी मार्क्स नहीं आएंगे उसमें, ठीक है। तो अगर आपको बोला है शॉर्टकट मेथड का यूज़ करना है तो आपको कंपलसरी ये फॉर्मूला जो अभी मैं बताऊंगी उसे ही यूज़ करना है, ठीक है। सो क्या है फॉर्मूला, तो r इज इक्वल्स टू n सबमिशन ऑफ यू वी माइनस सबमिशन ऑफ u इंटू सबमिशन ऑफ v divided by root of n summation of u square minus summation of u whole square multiply by root of n summation of v square minus summation of v whole square, ठीक है। सो ये हमने जो सेकंड फार्मूला देखा था वहाँ पे जहाँ पे x एंड y लिखा था वहाँ पे सिर्फ यहाँ पे u एंड v लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोनों फार्मूला आप देखेंगे सेम ही है, सिर्फ वहाँ पे x एंड y था, यहाँ पे आपने उसके जगह पे u एंड v लिखा है, ठीक है। सो आपको ये फॉर्मूला लर्न हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक और चीज़ लर्न रखनी है, वेर u इज इक्वल्स टू x माइनस ए और x माइनस ए अपॉन सी ऑफ x, ठीक है। ये u का फॉर्मूला है, आपको x माइनस ए लेना है या तो x माइनस ए डिवाइड बाई सी ऑफ x लेना है, ठीक है। एंड वेर v इज इक्वल्स टू y माइनस बी और y माइनस बी डिवाइड बाई सी ऑफ y, ठीक है। अभी के लिए आपको ये फार्मूला लर्न रखना है। जब हम यूवी वाली मेथड से जब आपके सम में न्यूमेरिकली लार्ज आएंगे कोई भी वैल्यूज़ एंड अगर फ्रैक्शनल आएगी तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, तब मैं आपको पूरा सिखाऊंगी कि u कैसे लिखना है, v कैसे लिखना है और ये सम कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही इजी वे में मैं सिखाऊंगी आपको ये, ठीक है। इससे आगे का वीडियो आप सम को शुरू करें उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि तीनों जो फार्मूला है उसका आप कंडीशन के साथ फार्मूला आप लिख लीजिए और आप इसे पहले लर्न कर लीजिए, उसके बाद ही आप सम को शुरू करेंगे, जिससे आप सम में जो फार्मूला है वो कंडीशन के साथ खुद भी समझ पाए कि हमने क्यों ये फार्मूला लिया है, ठीक है। सो इसे आप डेली 10 टाइम्स लिखते जाएंगे अगर 2-3 दिनों तक, तो ये बहुत ही ईजी है, लर्न हो जाएगा आपको फार्मूला, ठीक है। तो अभी हमारे तीनों फार्मूला जो है उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया है, कंडीशन मैंने आपको सिखा दिया है। अभी हम शुरू करेंगे हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 5, ठीक है। इस लेसन में स्केटर डायग्राम मेथड से सम नहीं आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 यहाँ पे स्किप किया है और मैंने आपको थियोरी में वो एक्सप्लेन कर दिया था पूरा स्केटर डायग्राम की मेथड, और हमने एक्सरसाइज 2.1 भी स्किप किया है यहाँ पे, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में स्केटर डायग्राम मेथड में से सिर्फ थियोरी आती है। सम जो है 3 मार्क्स के लिए एंड 5 मार्क्स के लिए वो पूरे कार्ल पियर्सन मेथड एंड स्पीयरमैन की मेथड जो है रैंक कोरिलेशन की उसमें से ही आएंगे, ठीक है। तो हम डायरेक्टली कार्ल पियर्सन की मेथड से शुरू करेंगे आज का वीडियो, इलस्ट्रेशन नंबर 5।
The following information is collected by taking a sample of 7 candidates having nearly same initial ability to know the effect of last day's preparation for a competitive examination of general knowledge on the result of the examination. Reading hours of last 3 days and marks obtained in the examination are given. Find the correlation coefficient between reading hours of the last 3 days and marks obtained in the examination from the data and interpret it. So आपको यहाँ पे रीडिंग आवर्स दे दिए हैं एंड मार्क्स कितने मिले वो भी दे दिए हैं, ठीक है। आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है, मतलब आर फाइंड करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो जब आप सम को कैलकुलेट करते हैं तब आपको पता होना चाहिए कि आपका आंसर क्या आने वाला है। तो आप कैसे पता करोगे? तो आप यहाँ पे देखेंगे रीडिंग आवर्स आपको दिए हैं लास्ट 3 डेज, ठीक है। एग्जाम है उसके पहले आपने 3 दिन कितने आवर्स रीडिंग किया, ठीक है, और उससे मार्क्स कितने आएंगे आपके। तो आपको पता है जितना ज्यादा आप रीडिंग करोगे उतने ही ज्यादा आपके मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। तो दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन आना चाहिए, हाई डिग्री, ठीक है। ये आपको पहले से पता होना चाहिए। आप दोनों वेरिएबल को देख के ही बता सकते हो कि देयर इज हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन रीडिंग आवर्स एंड मार्क्स ऑब्टेन इन द एग्जामिनेशन, ठीक है, क्योंकि जितनी ज्यादा आप पढ़ाई करोगे उतने ही ज्यादा आपके मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो शुरू करेंगे सम को। रीडिंग आवर्स जो है वो हमारा वेरिएबल एक्स है एंड मार्क्स मिले वो वेरिएबल वाई है। सो यहाँ पे टेबल बना के एक्स एंड वाई जो है डेटा क्वेश्चन में दिया वो हम लिख लेंगे। सो यहाँ पे मैंने टेबल बना लिया है। वेरिएबल एक्स मतलब रीडिंग आवर्स ऑफ लास्ट 3 डेज मैंने लिख लिया है टेक्स्ट बुक में से, और मार्क्स ऑब्टेन इन द एग्जामिनेशन वो हमारा वेरिएबल वाई है, मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको दोनों हेडिंग लिख लेना है, यहाँ पे जगह कम है तो मैंने नहीं लिखा है, आपको लिख लेना है रीडिंग आवर्स एक्स एंड मार्क्स ऑब्टेन इन एग्जामिनेशन वाई, ठीक है। अभी आपको टेबल कैसा बनेगा, ये कितने आपको कॉलम बनाने हैं ये पता नहीं होगा आपको पहले से, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा कितने कॉलम बनाने हैं? तो उसके लिए आपको सबसे पहले सम में x का सबमिशन एंड y का सबमिशन कर लेना है, ठीक है। कोई भी सम शुरू करने से पहले आप x बार एंड y बार फाइंड करेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा तीनों में से कौन सा फॉर्मूला हम ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सबमिशन ऑफ x कर लिया है 231, ठीक है। चलो तो x बार फाइंड कर लेंगे। x बार इज इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ x अपॉन n, ठीक है। तो सबमिशन ऑफ x हमारा कितना आया है 231 डिवाइडेड बाय n कितना है, तो आपको सम में दिया है कि 7 कैंडिडेट्स है, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो n कितना हो गया आपका 7, तो डिवाइडेड बाय 7 कर लेंगे। सो x बार आपको मिल गया है 33, क्लियर। चलो अभी हमें फाइंड करना है y बार। तो y का टोटल कर लेंगे 65 75 68 70 72 79 एंड 75। सो यहाँ पे हमें सबमिशन मिल गया है 504, ठीक है। तो हम यहाँ पे y बार फाइंड कर लेंगे। $504 डिवाइडेड बाय 7, सो y बार आपका आ जाएगा 72, क्लियर। अभी आपको तीनों कंडीशन को देखना है, उसके बाद डिसाइड करना है, ठीक है। सो यहाँ पे आपके x बार एंड y बार की जो वैल्यू है वो इंटीजर है, ठीक है। तो इफ x बार एंड y बार आर इंटीजर एंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल x एंड y आर नॉट टू लार्ज, ठीक है, ये कम है, देखिए आप, ठीक है, 150 से कम है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लेंगे? तो r इज इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार डिवाइडेड बाय रूट ऑफ सबमिशन ऑफ x माइनस x बार होल स्क्वायर इंटू रूट ऑफ सबमिशन ऑफ y माइनस y बार होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें नोट लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे हम लिख लेंगे हियर बोथ द मीन x bar and y bar are integer. Therefore, r is equals to summation of x minus x bar into y minus y bar divided by root of summation of x minus x bar whole square
इंटू रूट ऑफ सबमिशन ऑफ y माइनस वाई बार होल स्क्वायर। ठीक है, चलो मैं वापस एक बार रिपीट कर लेती हूँ। आपका x बार एंड y बार दोनों इंटीजर है एंड x एंड y दोनों की वैल्यू कम है 150 से, तो हमने ये फॉर्मूला ले लिया है। ठीक है, चलो तो अभी टेबल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, तो यहाँ से आप देखेंगे x माइनस एक्स बार चाहिए सबसे पहले। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे x माइनस एक्स बार। ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए y माइनस वाई बार। सो यहाँ पे लिखेंगे y माइनस वाई बार। ठीक है, अभी आपको दोनों का मल्टीप्लीकेशन चाहिए, तो यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। अभी उसके बाद क्या चाहिए, y माइनस वाई बार होल स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख लेंगे y माइनस वाई बार होल स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले आपको x एंड y का टोटल करके x बार एंड y बार फाइंड कर लेना है, फिर फॉर्मूला डिसाइड करना है, उसके बाद ही ये आगे का टेबल बनेगा आपका। क्लियर, चलो तो अभी शुरू करेंगे। x माइनस एक्स बार कितना है आपका 33 है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है x की उसमें से आपको 33 माइनस करते जाना है। क्लियर, चलो तो 25 माइनस 33 क्या आएगा आंसर, -8। चलो 38 माइनस 33 तो क्या आएगा आंसर, +5। 30 माइनस 33 क्या आएगा आंसर, -3। चलो 28 माइनस 33 क्या आएगा आपका आंसर, -5। 34 माइनस 33 आंसर क्या आएगा, 1। 40 माइनस 33 क्या आएगा आंसर, 7। 36 माइनस 33 क्या आएगा आंसर, 3। क्लियर, चलो अभी आपका x माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार का जो सबमिशन होता है वो 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने ये मीन ढूंढा है, तो सारे x की वैल्यू में से आप x बार को माइनस करेंगे तो आपका सबमिशन x माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर ये 0 नहीं होता है तो कुछ गलत किया है, तो आप एक बार वापस से चेक कर लेंगे। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे 8 प्लस 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा, माइनस का टोटल तो -16। ठीक है, यहाँ पे भी आप चेक करेंगे 5 प्लस 1 इज 6, 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 3 16 हो गया, प्लस 16 एंड -16। सो ये आपका जो सबमिशन है वो 0 हो गया है। ठीक है, ये आपको चेक कर लेना है, उसके बाद ही आपको आगे जाना है। ठीक है, तो सब में मिस्टेक नहीं होगी। चलो अभी क्या करना है, y माइनस वाई बार, तो ये y है आपका, y बार कितना है 72। ठीक है, तो ये y वेरिएबल में से हर बार 72 माइनस करते जाना है। ठीक है, 65 माइनस 72 क्या आएगा आपका आंसर, -7। 75 माइनस 72 क्या आएगा आंसर, 3। 68 माइनस 72 क्या आएगा आपका आंसर, -4। 70 माइनस 72 आंसर इज -2। 72 माइनस 72 क्या आएगा आंसर, 0। 79 माइनस 72 क्या आएगा आपका आंसर, 7। एंड 75 माइनस 72 आंसर इज 3। वापस से हम चेक कर लेंगे इसको। सो 7 प्लस 4 प्लस 2 13 हो जाएगा, -13। ठीक है, यहाँ पे भी सेम वे में 7 प्लस 3 प्लस 3। ठीक है, सो आंसर क्या हो गया, 13 प्लस 13। ठीक है, सो आप देख सकते हैं -13 एंड +13 दोनों क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ठीक है, आप ये चेक कर लेंगे, उसके बाद ही हम आगे जाएंगे। अभी हमें क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, ये दोनों का आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलो 8 इंटू 7 56। अभी यहाँ पे आपको साइन बहुत अच्छे से देखना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, गलती नहीं करनी है यहाँ पे। 5 इंटू 3 दोनों प्लस है, साइन प्लस का ही रहेगा। 3 इंटू 4 क्या आएगा आंसर, 12। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 5 2 जा 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 इंटू 0 आंसर इज 0। 7 इंटू 7 49। 3 इंटू 3 ये 9 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो हमने x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार कर दिया है। अभी क्या करना है, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ये x माइनस एक्स बार है, इसका होल स्क्वायर करते जाना है। ठीक है, अभी आप देखेंगे जो भी माइनस है उसका स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी माइनस की साइन नहीं लिखनी है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है,
चलो तो 8 का स्क्वायर 64, सो -8 का स्क्वायर प्लस 64 होगा, आपको माइनस की साइन नहीं लिखनी है, ठीक है, प्लस हो जाएगा वो। चलो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 7 इंटू 7 49, 3 इंटू 3 9। क्लियर। चलो सेम वे में हमें y माइनस वाई बार होल स्क्वायर फाइंड कर लेना है। चलो 7 का स्क्वायर 49, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 0 इंटू 0 0, 7 इंटू 7 49, 3 3 जा 9। ठीक है। चलो तो सिंपली अभी हम सबमिशन कर लेंगे इसका। 56 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 49 प्लस 9, सो आपका आंसर आ जाएगा 151। क्लियर। चलो इसके बाद x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का सबमिशन कर लेंगे। 64, 25, 9, 25, 1, 49, 9, सो आपका आंसर क्या आएगा 182। चलो उसके बाद y माइनस वाई बार होल स्क्वायर का सबमिशन कर लेंगे हम। सो आपका आंसर क्या आएगा 136। क्लियर। सो यहाँ पे ये आपका जो टेबल है वो कंप्लीट हो चुका है पूरा। अभी हमें सिर्फ क्या करना है, सो ये फॉर्मूला लिखा है उसमें हमें सिर्फ ये वैल्यू अप्लाई कर देनी है। बहुत ही इजी है सम। चलो अभी क्या करना है, सबमिशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। ठीक है, यहाँ से ये शुरू होगा। कितना है 151, सो यहाँ पे लिख लेंगे 151 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ सबमिशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर 182 इंटू रूट ऑफ सबमिशन ऑफ y माइनस वाई बार होल स्क्वायर 136। ठीक है। तो अभी सिंपली आपको क्या करना है, शॉर्टकट में दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल्स टू दबाना है एंड देन रूट। ठीक है, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ। 182 मल्टीप्लाई बाय 136 इज इक्वल्स टू दबाना है आपको, देन रूट। एक साथ ही करेंगे, गलती नहीं होगी यहाँ पे ऐसे करने से। ठीक है। चलो तो क्या आएगा आपका आंसर 157.3276। 76 के बाद क्या है 8 है तो 77। ठीक है, पॉइंट के बाद आप 4 डिजिट लिखेंगे, इससे गलती नहीं होगी पॉइंट में। सो इसे डिवाइड कर लेंगे 151 डिवाइड बाय 157.3277। सो आपका आंसर क्या आएगा 0.95। 95 के बाद क्या है 9, तो आप क्या लिखेंगे 0.96। क्लियर। तो अभी आप देख सकते हैं आपका जो आंसर है वो 0.96 पॉजिटिव आ गया है। और ये किसके नजदीक है, 0 के या 1 के, तो 0.96 इज नियर टू 1। ठीक है। सो आपको पहले से ही पता था कि रीडिंग आवर्स एंड मार्क्स जो है दोनों के बीच में हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन है, तो आंसर भी आपका हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन ही आया है। ठीक है। सो यहाँ पे आप फाइनल आंसर लिख लेंगे, द वैल्यू ऑफ R is very near to 1. Thus, there is high degree positive correlation between the reading hours and the marks obtained। ठीक है, जितनी ज्यादा आप पढ़ाई करोगे उतने ज्यादा आपके मार्क्स आएंगे। सो देयर इज हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। क्लियर। सो ये आपका फाइनल आंसर हो गया है यहाँ पे कंप्लीट। सो इतना करने से आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। आपको 3 ही फॉर्मूला यहाँ पे लर्न रखने हैं। कोई भी सम आप कोई भी फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, पर आपको वैसा नहीं करना है। आप स्टेप बाय स्टेप रूल को फॉलो करेंगे और वैसे ही आप सम को कैलकुलेट करेंगे, जिससे आपकी कम से कम मिस्टेक हो और आप ज्यादा कैलकुलेशन आपको ना करना पड़े। इसके लिए हम रूल को फॉलो करके ही हर एक सम को सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अभी हम नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन पे जाएंगे, इलिस्ट्रेशन नंबर 6। In order to study the relation between the performance of students of a school in terms of marks in the subjects of Gujarati and statistics, the following data are collected by taking a sample of 6 students। ठीक है, 6 स्टूडेंट्स के आपको यहाँ पे
सैंपल दिए हुए हैं, सैंपल मार्क्स जो है वो दिए हुए हैं, तो एन क्या हो जाएगा आपका 6, ठीक है। अभी आपको मार्क्स इन गुजराती एक्स एंड मार्क्स इन स्टेटिस्टिक्स वाई दे दिया है। कंप्यूट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स इन 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस डेटा, ठीक है। आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर फाइंड करना है यहाँ पे। सो सम बहुत ही इजी है। आपको देखने से क्या लगता है, अगर आपको गुजराती सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आता है, उसमें आपके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, तो ये जरूरी है कि आप स्टेटिस्टिक्स भी बहुत अच्छा कैलकुलेट कर पाएंगे। या तो आप ऐसा सोचिए कि आपका स्टेटिस्टिक बहुत पावरफुल है तो आपके गुजराती में भी अच्छे मार्क्स आएंगे, ये जरूरी है। तो ये सिर्फ आप देखने से ही समझ जाते हो कि गुजराती जिसका अच्छा है उसका स्टेटिस्टिक अच्छा ना भी हो, और जिसको स्टेटिस्टिक बहुत अच्छे से आता है उसका गुजराती अच्छा ना भी हो, ठीक है। तो दोनों के बीच में हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन नहीं आएगा आंसर, ठीक है। ये आपको समझ जाना चाहिए यहाँ से कि गुजराती में मार्क्स एंड स्टेटिस्टिक्स में मार्क्स दोनों के बीच में हाई डिग्री रिलेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी लो डिग्री रिलेशन आना चाहिए आपका आंसर, ठीक है। तो शुरू करेंगे सम को। मार्क्स इन गुजराती, यहाँ पे मैक्स जो दिया है डेटा वो टेबल में लिख लूंगी, एंड मार्क्स इन स्टेटिस्टिक्स वाई जो दिया है वो मैं टेबल में लिख लूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मार्क्स इन गुजराती एक्स लिख लिया है एंड मार्क्स इन स्टेटिस्टिक्स वाई लिख लिया है। मैंने अभी आपको सिखाया है कोई भी सम शुरू करने से पहले आपको एक्स बार वाई बार फाइंड करना है, उसके बाद ही कौन सा टेबल बनेगा वो पता चलेगा आपको, ठीक है। सो सबमिशन कर लेंगे सबसे पहले एक्स का। सो गुजराती में जो मार्क्स है आपके एक्स, उसका जो सबमिशन है वो हमें मिल गया है 414, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे एक्स बार इज इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ एक्स अपॉन एन, ठीक है। सो 414 डिवाइडेड बाय 6 स्टूडेंट है, मैंने आपको बोला था नहीं पता चलेगा, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। सो 414 डिवाइड बाय 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 69। तो आपको यहाँ पे एक्स बार मिल गया है, ठीक है। अभी हम वाई बार के लिए सबमिशन ऑफ वाई कर लेंगे दोनों का। सो यहाँ पे जो आपको टोटल मिला है वो कितना है 540, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे वाई का जो टोटल है वो 540 है। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे वाई बार इज इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ वाई अपॉन एन, ठीक है। सो डिवाइडेड बाय 6 कर लेंगे तो हमें वाई बार मिल जाएगा। सो 540 डिवाइडेड बाय 6 आंसर इज 90, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स बार एंड वाई बार की जो वैल्यू है वो दोनों ही आपकी इंटीजर है, ठीक है। एंड एक्स एंड वाई दोनों वेरिएबल की जो वैल्यू है वो कम है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे 2000, 3000, 15,000, 20,000 ऐसी नहीं है ये वैल्यूज, ठीक है। सो आप कौन सा फॉर्मूला लेंगे तो आपको पता है, आप फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम नोट लिख लेंगे, हियर बोथ द मीन एक्स बार एंड वाई बार आर इंटीजर, therefore r is equals to, क्या फॉर्मूला है, सबमिशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय रूट ऑफ सबमिशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू रूट ऑफ सबमिशन ऑफ y माइनस वाई बार होल स्क्वायर, ठीक है। यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, इसी से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगेगा कि हम दूसरे फॉर्मूला से इसे सॉल्व कर दे तो चलेगा कि नहीं चलेगा। सो मैं आपको ऐसा बोलना चाहती हूँ कि अगर आप कोई भी फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, पर आपको बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसके लिए, और बीच में ही सम आपका गलत हो जाएगा तो वहां से ही आपको फिर इरेज करके वापस से दूसरी बार गिनना पड़ेगा। तो ये सब आपको प्रॉब्लम ना हो इसके लिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि आपको रूल के हिसाब से ही सम में फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। चलो तो अभी हम क्या करने वाले हैं, तो x माइनस एक्स बार चाहिए आपको। सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेंगे x माइनस एक्स बार, उसके बाद y माइनस वाई बार, देन दोनों का मल्टीप्लाई चाहिए x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, ठीक है। उसके बाद आपको स्क्वायर चाहिए x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर एंड y माइनस वाई बार होल स्क्वायर, ठीक है। ये बहुत ही ईजी है। चलो अभी हम माइनस करते जाएंगे। 65 माइनस एक्स बार क्या है आपका 69, ठीक है। तो ये x है, उसमें से x बार 69 माइनस करते जाएंगे, ठीक है।
चलो 65 माइनस 69 क्या आएगा आंसर -4। 72 माइनस 69 क्या आएगा आंसर 3। 66 माइनस 69 क्या आएगा आंसर -3। ठीक है, 70 माइनस 69 इज +1। 72 माइनस 69 क्या आएगा आपका आंसर 3। 69 माइनस 69 आंसर इज 0। क्लियर। चलो अभी चेक कर लेंगे हम। 4 + 3 क्या आएगा आंसर 7। 3 + 3 + 1 +7 -7 दोनों 0 हो जाना चाहिए, मैंने बोला है आपको। तो ये 0 हो गया है। ठीक है, उसके बाद ही आगे जाएंगे। चलो 90 माइनस क्या है आपका y बार भी 90 है, तो 90 माइनस 90 क्या हो जाएगा आपका आंसर 0। 95 माइनस 90 क्या आएगा आंसर +5। 88 माइनस 90 क्या आएगा आंसर -2। 92 माइनस 90 आंसर इज +2। 85 माइनस 90 क्या आएगा आपका आंसर -5। 90 माइनस 90 अगेन 0। क्लियर। अभी हम चेक कर लेंगे। 5 + 2 7 हो गया +7 एंड माइनस में भी -2 -5 दोनों का ऐड करेंगे -7। ठीक है, सो ये 0 हो गया है, आप चेक कर सकते हैं, उसके बाद ही आगे जाएंगे। ठीक है, चलो अभी क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है हमें। सो 4 × 0 क्या आएगा आपका आंसर 0। 3 × 5 15। 3 2 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, आपको साइन बहुत अच्छे से लिखना है, मिस्टेक ना हो वैसे लिखना है। चलो 1 × 2 क्या आएगा आपका आंसर 2। 3 × 5 15 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, साइन माइनस का होगा, मिस्टेक नहीं होना चाहिए यहाँ पे। 0 + 0 0। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर 8। क्लियर। चलो तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, आपको सबमिशन मिल गया है 8। अभी क्या करना है हमको, x - x बार का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 1 9 0। क्लियर। सो यहाँ पे आपको साइन जो है वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। कोई भी माइनस साइन का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो साइन माइनस नहीं लिखना है। ठीक है, चलो उसके बाद y - y बार का होल स्क्वायर करेंगे। 0 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 -5 का +25, 0 का 0। ठीक है, सबमिशन कर लेंगे। 16 + 9 + 9 + 1 + 9 क्या हो जाएगा सबमिशन इसका 44। सो यहाँ पे लिख लेंगे 44। 25 + 25 + 8 क्या हो जाएगा आंसर 58। क्लियर। तो हमें सबमिशन मिल गया है सबका, ये आपका टेबल यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सिर्फ हमें अभी वैल्यू यहाँ पे रखनी है। सो सबमिशन ऑफ x - x बार × y - y बार इज 8 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x - x बार होल स्क्वायर इज 44 इंटू रूट ऑफ सबमिशन ऑफ y - y बार होल स्क्वायर इज 58। अभी मैंने आपको सिखाया है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे आप, उसके बाद इज इक्वल्स टू एंड देन रूट। ठीक है, ये सबसे इजी तरीका है। 44 × 58 इज इक्वल्स टू देन रूट दबाएंगे। ठीक है, सो आंसर मिल जाएगा 50.5173। 3 के बाद 2 है तो आप चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, सो सिंपली इसे डिवाइड कर लेंगे। 8 डिवाइड बाई 50.5173 तो क्या मिलेगा हमें आंसर 0.158 15। उसके बाद 8 है तो हम 15 की जगह पे 16 लिखेंगे। आंसर कंपलसरी आपको 2 डिजिट में ही देना है। ठीक है, 4 डिजिट में नहीं देना है। सो आप देख सकते हैं आपको आंसर मिल गया है 0.16। पॉजिटिव रिलेशन है, पर हाई डिग्री है कि लो डिग्री है, तो ये 0.16 मतलब 0 के ज्यादा नजदीक है। ठीक है, सो ये लो डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन है। मैंने पहले ही बोला था आपका हाई डिग्री रिलेशन नहीं आएगा, क्योंकि आपको गुजराती अच्छे से आता है तो स्टेट भी आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। या तो आपको स्टेटिस्टिक्स बहुत अच्छे से आता हो तो आपको गुजराती भी आ जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, सो अभी हम सिर्फ फाइनल आंसर यहाँ पे लिख लेंगे। द वैल्यू ऑफ r is very near to 0. Thus, there is low degree पॉजिटिव, ये पॉजिटिव साइड है तो पॉजिटिव लिखेंगे। देयर इज लो डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द मार्क्स इन गुजराती
and the marks in statistics. ठीक है, there is low degree positive correlation. क्लियर? सो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको सब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।